स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी ही 15 साला शागिर्दा को नशावर मेडिसिन खिलाई। नशावर मेडिसिन खिलाने के बाद उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। शेखुपुरा के बाद लाहौर का एक ऐसा दर्दनाक वाकया सामने आया है। इसमें एक 9वीं क्लास की तलबा को बदफेली का निशाना बनाया गया है। अब वो शख्स कौन था, कि ये किस स्कूल का वाकया है, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। नादरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, शेखुपुरा के अंदर चंद रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर एक दरिंदा नमाज शख्स, एक भेड़िया जो कि स्कूल चला रहा था और स्कूल के अंदर बच्चियों को बदफेली बदकारी का निशाना बनाता था, टीचरों को भी बनाता था और उसके बाद उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करता था। अभी वो मामला ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अब लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्ची जिसको इतवार के दिन उस स्कूल के अंदर बुलाया, बोतल के अंदर नशा पिलाया है और पिलाने के बाद उस बच्ची को एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है और वहां पर कई घंटों तक उस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाता है। हेर थाने की हदूद में यह अफसोसनाक वाकया पेश आता है और प्रिंसिपल का नाम इफ्तिखार बताया जा रहा है। बच्ची का हम फर्दी नाम रखेंगे क्योंकि मुनासिब नहीं है कि किसी भी बच्ची का नाम जो है वो पब्लिक किया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने अभी इस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। जो जलालत उसके मुंह के ऊपर जलालत का धब्बा लग गया है और मज़ीद उसके ऊपर जो है वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट या बात नहीं करनी चाहिए। नामी शख्स जिसने मुख्तलिफ ब्रांचेस बना रखी हैं स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की, और वहाँ पर बच्चों को तालीम देता है। अंदर ये जो जिस जगह पर ये वाकया पेश आया है, उस स्कूल के अंदर इस शख्स ने उस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर एक प्राइवेट रूम बना रखा है, जहाँ पर शराब और इस तरह की चीज़ें जो है इसने रखी हुई हैं। और ये शख्स टीचरों को, बच्चों को गाड़ी पर आना और अपना लाइफस्टाइल दिखाकर इम्प्रेस करता है। अब एक दिन होता यह है कि ये शख्स इतवार के दिन इस बच्ची की वालदा को फ़ोन करता है। बच्ची खूबसूरत थी, बाया पहन कर कॉलेज स्कूल आती थी, लेकिन इस शख्स की गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। अब इस शख्स ने उसकी वालदा को फ़ोन किया और उससे कहा कि बच्ची को स्कूल भेज दें। अब उसकी वालदा ने कहा कि आज तो इतवार है, हम नहीं भेज सकते, क्यों भेजें? जिस पर ये इफ्तिखार नामी शख्स कहता है कि इस बच्ची का बोर्ड का इम्तिहान है, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाएं और बच्चे जो है वो अच्छे नंबर हासिल करें। वालिदैन सीधे साधे थे, उन्होंने अपनी बच्ची को उस स्कूल के अंदर भेज दिया और साथ एक छोटी बच्ची को भेजा। अब उसके आने से पहले ये शख्स बोतल के अंदर नशावर मेडिसिन जो है वो मिला देता है। मिलाने के बाद उनको कहता है कि आप ये बोतल पी लें। बच्ची कहती है कि सर सर्दी है, मैंने बोतल नहीं पीनी। अब ये शख्स फोर्स करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर को मारा पीटा जाता है। बच्चे अक्सर जो है टीचरों से, प्रिंसिपल से डरते हैं। अब उस बच्ची ने बोतल पी ली। जो छोटी बच्ची थी उसकी उम्र तकरीबन 7 साल थी, इस बच्ची की उम्र तकरीबन 15 साल थी और 9वीं क्लास की तलबा थी। ऐसे ही बच्ची बोतल पीती है, बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है। ये शख्स उसको अपने उस प्राइवेट रूम के अंदर, खुफिया रूम जो उसने बना रखा था, वहाँ पर ले जाता है। अब इसकी जो छोटी बहन थी वो भी बेहोश हो जाती है। ये शख्स कई घंटों तक लगातार उस बच्ची को बदकारी का निशाना बनाता रहा। बदकारी का निशाना बनाने के बाद जब बच्ची की होश आता है, तो होश आने के दौरान ये गन पॉइंट पर फिर उस बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। तब तक 4 घंटे गुजर चुके थे और बच्ची को होश आ जाता है, जो छोटी बच्ची थी। अब उसने जब अपनी बहन को देखा, वो मिली नहीं। वो ऊपर वाले रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि उसकी बहन खून में लथपथ पड़ी हुई है। वो भागी भागी अपने घर जाती है, अपनी वालदा को बताती है कि मेरी बहन को पता नहीं क्या हुआ है, उसके जिस्म से खून निकल। वालदा जो थी उसने चीखो पुकार की, अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। जब उस स्कूल के अंदर पहुंचते हैं, प्रिंसिपल जो था वो वहां से गायब हो चुका था। बच्ची को देखा, बच्ची की हालत देखकर उस माँ की चीखें जो है वो आसमान तक जाती हैं। पुलिस को कॉल की गई, रेस्क्यू को बुलाया गया और इब्तदाई मेडिकल की रिपोर्ट ये चीज़ साबित कर देती है कि इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। उस बच्ची का जिस्म से ब्लड निकल रहा था। उसके बाद एक FIR लॉन्च की जाती है, उस बच्ची का DNA करवाया जाता है। तब तक ये शख्स अबूरी जमानत करवा चुका था। जमानत के बाद पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक इसकी अबूरी जमानत है। अब पुलिस जो है वो बेबस है जब तक इसकी बुरी जमानत है। जब तक इसकी बुरी जमानत ख़त्म नहीं होती, पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करेगी। अब ये शख्स उस फैमिली को डरा धमका रहा है। उस फैमिली को कहता है कि आप जिस घर पर रहते हैं वो रेंट का घर है, मैं आप लोगों को ख़रीद कर दे देता हूँ, आप लोग ये मकान रख लें, पैसे ले लें, प्लॉट ले लें, आप ये कदम ना उठाएं, और अगर नहीं तो आप जो है वो इस लड़की का निकाह मेरे साथ कर दें। अब ये शख्स जिसने ये दरिंदगी की है उसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल है, बच्ची की उम्र 15 साल है। अब वो जालिम शख्स कहता है जी मेरे साथ निकाह कर दो। है कि पुलिस उसकी अबूरी जमानत खत्म होने के बाद उसको क्या सजा देती है। महकमा तालीम के मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि जो इस तरह के प्राइवेट सेक्टर हैं
ان کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ڈیلی کا معمول بن گئی ہیں. کبھی شیخو پورہ کے اندر واقعہ پیش آتا ہے. اب یہ جو شخص تھا جس نے اس 15 سالہ اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس شخص نے اس سارے فیل کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے. اب اکثر اس کا معمول یہ تھا کہ یہ ویڈیو بنا لیتا تھا، ویڈیو بنانے کے بعد یہ ان کو بلیک میل کیا کرتا تھا. یعنی کہ ویڈیو بنائی، بدکاری کی، اور اس کے بعد اسی ویڈیو کی بنا پر بار بار ان کو بدکاری کا نشانہ بنایا. اسی طرح سے اس بچی کی اس نے ویڈیو بنا لی، اب ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے اس کیس کے اندر. میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اگر اس ملک کے اندر جس طرح قصور کے اندر زینب قتل کیس کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے اوپر لوگوں نے آواز اٹھائی تھی اور اس کے بعد اس ظالم شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. میرے خیال میں پاکستان کے اندر وہ آخری شخص تھا جس کو پھانسی دی گئی تھی. اس کے اوپر بھی پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو اپنی بہن بیٹی سمجھ کر اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے اور اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پرائیویٹ سیکٹر جن کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نگرانی نہیں ہے، نہ حکومت کی. ان کو لائسنس جاری کر دیے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یہ لوگوں کی عزتوں اس طرح سے اچھالتے ہیں. اب یہ 1 یا 2 ماہ کے اندر چوتھا سے 5واں واقعہ پیش آ گیا ہے کہ جہاں پر ایک تعلیمی درسگاہ، یہ وہ ہمارے معاشرے کے نسور ہیں جنہوں نے اس قوم کی صلاح کرنی ہے، اس قوم کو اس معاشرے میں جینے کا سلیقہ سکھانا ہے، لیکن وہی اٹھ کر ان بچوں کے ساتھ جب درندگی کرتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. اس لیے اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جہاں پر کم سے کم جو اس جیسے ظالم لوگ ہیں ان کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جائے، تاکہ کسی اور ظالم شخص کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اللہ نگہبان.